नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सप्तमः पाठः। सप्तमः पाठक का शीर्षक है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य बगुले का प्रतिकार बदला। बगुला ने यहाँ पे बदला लिया है और किससे लिया है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग आज देखते हैं। तो हम संस्कृत में ये कहानी लिखी है, तो संस्कृत का हम हिंदी में अनुवाद करते हुए आपको इस कहानी के शीर्षक को समझाते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में सियार बगुला एक वन में सियार और बगुला निवसतः स्म रहते थे। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में बड़ी मित्रता थी। तयो उन दोनों में मित्रता दोस्ती आसीत थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एकदा एक दिन प्रातः काल शृगालः सियार बकम् बगुला से अवदत बोला। एक दिन प्रातः काल सियार बगुला से बोला। आप चित्र में देखिए दोनों कैसे बातें कर रहे हैं। मित्र संबोधन का चिन्ह लगा है, तो हम उच्चारण में कहेंगे हे मित्र स्व आने वाला कल टुमारो। कल तुम मया मेरे सह साथ भोजनम कुरु भोजन करो। तुम मेरे साथ भोजन करो। हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत्। सियार के निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्न अभवत हुआ। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अगले पैराग्राफ में आते हैं। अग्रिम दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिम अगले, दिने दिन में, अगले दिन, सह वह, भोजनाय भोजन के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगा है, भोजन के लिए, शृगालस्य सियार के, निवास को, अगच्छत् गया। शृगालस्य में षष्ठी विभक्ति लगा है, तो सियार के निवास को गया। कुटिल स्वभाव शृगालः स्थाल्यां बकस्य क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाला शृगालः सियार, यहाँ पे सियार को कुटिल स्वभाव वाला बोला गया। कुटिल कपटी, जो अंदर से किसी दूसरे के प्रति कपट भरा हुआ हो। तो कुटिल स्वभाव वाला सियार स्थाल्याम का अर्थ हुआ थाली में बकाए बगुले के लिए क्षीरोदनम मतलब खीर अयच्छत दिया। कुटिल स्वभाव वाला सियार थाली में बगुले के लिए खीर दिया। बकम अवदत, बगुला बोला। आप देखिए चित्र में किस तरह से थाली में खीर रखा हुआ है और सियार बगल में बैठा हुआ है, बगुला दूर में खड़ा देख रहा है। बगुला बोला च मित्र, और बगुला बोला हे मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। हे मित्र इस पात्र में हम दोनों अब एक साथ खादावा खाएंगे। इस पात्र में हम दोनों एक साथ खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच स्थालितः थाली में भोजन ग्रहण करने के लिए भोजन काल के में बगुला के चोंच से स्थालित थाली में भोजन ग्रहण करने में
समर्थ न अभवत नहीं हुआ। जब भोजन काल के लिए सियार ने आमंत्रित किया बगुले को, तो थाली में जो भोज रखा गया था खीर, उसमें जो है बगुला खाने में उसे समर्थ नहीं हुआ, वो असमर्थ रहा, क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी, थाली फैली हुई थी और उसका मुख बहुत छोटा था, और हमारे सियार का मुख बड़ा, और वो जल्दी जल्दी जीभ से अपना खीर को खाता चट चलता गया। तो अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखा। अब देखिए कैसे देख रहा है बगुला। श्रृगाला तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, सियार तो सभी खीर को अभक्ष्यत खा लिया, सियार तो सभी खीर को खा लिया। अब देखिए बगुले को कैसे आभास होता है कि इसने तो खा लिया, तो बगुला अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो अगले उसमें आते हैं हम पेज में, श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत, सियार के ठगे हुए, वंचिता मतलब ठगे हुए, सियार के द्वारा ठगा हुआ बगुला, बकः बगुला, अचिंत्यत सोचा, यथा जैसे, अनेन इसने, मया मेरे, सह साथ, व्यवहार कृतः किया, जैसे इसने मेरे साथ व्यवहार किया, तथा वैसे अहम अपि मैं भी, तेन सह व्यवहारिष्यामि, वैसे ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। जैसे कि तैसा वाला सबक जो है बगुला सिखाना चाह रहा था सियार को, और सिखाया भी। एवं चिंतित्वा स श्रृगालम अवदत्, एवं इस प्रकार चिंतित्वा सोचकर सह वह श्रृगालम, से भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगाल प्रसन्न अभवत्, बगुले के निमंत्रण से श्रृगाल प्रसन्न हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, यदा जब सियार सायं शाम को बकस्य बगुले के निवास में भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया, तदा बकः तब बगुला संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, संकीर्ण मुखे मतलब संकरा मुँह वाला, पतले मुँह वाला, उसका मुंह छोटा सा है। आप चित्र में देखिए बना हुआ किस तरह से कलश ले आया है। तो संकीर्ण मुख वाला, पतले मुंह वाला कलश में क्षीरोदनम खीर को अयच्छत दिया। अब ये बहुत दूर से बैठकर ये देख रहे हैं, इसके पहले बगुला देख रहा था। टिट फॉर टैट वाली दशा हो गई, सठे साठे समाचारे, दुष्टता के साथ दुष्टता जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्षीरोदनम अयच्छत खीर दिया, श्रृगालम च अवदत् और सियार बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्व, दिया। और सियार को बोला कि हे मित्र, बगुले ने बोला हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करें। बकः कलशात् चंचा क्षीरोदनम अखादत, बगुला कलश की में से चोंच से खीर को खाया, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु सियार का मुख कलश में नहीं प्रवेश किया, घड़े में उसका मुंह नहीं जा सका। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला सभी खीर को अखादत खा लिया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखा। श्रृगालः बकस्य प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। सियार बगुले के प्रति यादृशम जैसा व्यवहार अकरोध किया,
बकः अपि बगुला भी शृगालं प्रति शृगाल के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारम बदला अकरोत लिया। उक्तम अपि, तो ये श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदयम् तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। यहाँ पे है कि अपनों के द्वारा आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपनों के द्वारा बुरा व्यवहार का फल क्या होता है? दुःखदम भवति, दुखदाई होता है। तस्मात् मानवेन सुखैषिणा, जो मानव सुख चाहने वाले होते हैं वे क्या कहते हैं? दूसरों के साथ सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा व्यवहार करते हैं। और जो दुख चाहने वाले होते हैं वो लोग जो है दूसरों के साथ जो है बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन जो मानव सुख चाहने वाले होते हैं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये आपका ये श्लोक का ये अर्थ हुआ। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि कोई जिसके साथ आपके साथ बुरा करता है तो जब उसके साथ हम भी बुरा करते हैं तब उसको उसका एहसास होता है कि हाँ, हमने मित्र के साथ दुष्टता जैसा व्यवहार किया, कपटपूर्वक व्यवहार किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके पाठ के शब्दार्थ हैं। इसमें कठिन शब्द दिए गए हैं बच्चों, ये आप लोग देख लीजिएगा शब्दार्थ को। और ये आपका है औदत बोला, स्व आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख, सहैव सहधन एव साथ ही, चंचू चोंच, स्थालिला थाली से, अपश्यत देखता था, अभक्ष्यत खाया, चिंतयित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तबियत प्रत्यय लगा है तो चाहिए है, सुखैषिणा सुख चाहने वालों के द्वारा। तो ये आपके कठिन शब्द हैं और इस कठिन शब्द के शब्दार्थ को आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये दूसरी आपकी एक्सरसाइज है, अभ्यासकार में आते हैं जिसमें उच्चारण करो। तो ये आपको उच्चारण करना है, मौखिक रूप से आपको बोलना है और उसको सही उच्चारण करना है कि किस तरह से ये होता है। तो ये आप लोग का बच्चों